हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की भक्ति बिहारी लाल जी के दोहे को व्याख्या के साथ समझाएंगे। यह है बिहारी लाल जी का भक्ति और एक भाग है नीति। इनके कवि कौन हैं? बिहारी लाल जी, बिहारी लाल, है ना। और ये है क्लास 10th के। क्लास 10th के बिहारी लाल जी का जो दोहा है वो है भक्ति और एक भाग है नीति। ठीक है, तो इस भक्ति को समझिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। कहते हैं बिहारी लाल जी कि मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा क्या होती है? यानी कि संसार की जो बाधाएं हैं, मेरी बाधाओं को हरो, राधा नागरी सोई। जो नागरी है इसका मतलब होता है स्त्री की ओर संकेत करी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे राधा रानी, आप मेरी जीवन की सारी बाधाओं को हर लीजिए। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। जिसकी परछाई पड़ने से श्याम हरित दुत होई, यानी कि हरा भरा हो जाता है। किसकी परछाई पड़ने से? तो राधा रानी के परछाई पड़ने से, यानी कि उन्हें देख करके, उनके पास रह करके श्री कृष्ण जी क्या होते हैं? बहुत ही खुश हो जाते थे, बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। वहीं बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिनकी परछाई पड़ने से श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हे राधा रानी, मेरी जीवन की बाधाओं को हर लीजिए और हमारे जीवन में भी खुशियां भर दीजिए, हरा भरा कर दीजिए। ठीक है, पहले दोहे में ये कहते हैं बिहारी लाल जी। ये है पहला। ठीक है, इसमें 8 दोहे हैं, जो आपको 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 अभी फिर मिलेगा। ठीक है। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंदन, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सचंद। कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्र कनु, यानी कि मोर की जो मुकुट लगाए रहते हैं श्री कृष्ण जी, उनमें जो चंद्रकाएं बनी हुई हैं मोर के मुकुट में, वो राजत नंदनंद, वो श्री कृष्ण के सर पे बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो शशि शेखर की अकस, यानी कि शिव जी के चंद्रमा को देख करके ईर्ष्या के कारण किए शेखर सचंद, इस कारण से सैकड़ों चंद्रमा को श्री कृष्ण जी अपने सर पे धारण कर लिए हैं। यानी कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सर पे जो मोर की मुकुट है उसमें चंद्रकाएं हैं, उससे श्री कृष्ण जी बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है जो शिव के सर पे चंद्रमा है उसे देख करके ईर्ष्या के कारण सैकड़ों चंद्रमा को अपने सर पे धारण कर लिए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपने समझ लिया। ठीक है, अब तीसरा जो है उसे समझिए। सोहत ओढ़े पितु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। कहते हैं बिहारी लाल जी, सोहत ओढ़े पितु पटु, पटु का मतलब होता है वस्त्र। श्याम सलोने गात, जो श्री कृष्ण की सावले शरीर हैं उस पे पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं। ऐसा लग रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पर, यानी कि नीलमणि जो पर्वत हैं उस पे पर्यो प्रभात, यानी कि सुबह की जो धूप है वो पड़ रही हो। अब सुबह की धूप क्या होती है? थोड़ी ऑरेंज टाइप में होती है, यानी कि लाल लाल थोड़ी होती है, थोड़ा पीला होता है ना। तो वही कहते हैं बिहारी लाल जी कि श्री कृष्ण के शरीर पे, सावले शरीर पे पीला वस्त्र इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं मानो जो नीलमणि पर्वत है उस पे सुबह की धूप पड़ रही हो, किरणें पड़ रही हो। ठीक है, तो तीसरा भी आपने समझ लिया। ठीक है, चौथा देखिए। अधर धरत हरि के परत, होठ डिठ पट ज्योति,
हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। कहते हैं बिहारी लाल जी की धरत आधार धरत, यानी कि होठों पे धरते ही हरि के परत, विष्णु जी के परते ही होठ के लाल रंग, डिठ मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि की काला रंग, पट यानी कि वस्त्र, वस्त्र का पीला रंग, और शरीर की ज्योति यानी कि प्रकाश जो नीला रंग है। हरित बांस की बांसुरी, हरा रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो, तो वो सब मिल करके इंद्रधनुष के रंग में हो जाते हैं। यानी कि बिहारी लाल जी कहना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने होठों पे धरते हैं बांसुरी, तब उनकी होठों की लाल रस, रस नहीं रंग, ठीक है, रस भी तो आनंदीय होता है ना, लेकिन उनका लाल रंग, होठ की लाल रंग, दृष्टि, दृष्टि क्या होती है, आंख, है ना, तो दृष्टि की काला रंग, और वस्त्र जो पीला वस्त्र पहने होते हैं उस पीला वस्त्र की पीला रंग, और शरीर की नीला रंग। हरि यानी कि विष्णु, विष्णु की जो शरीर है वो नीला होता है, आपको भी पता होगा, है ना, तो उसकी नीला रंग, ये सब कलर मिल करके, और हरा रंग की जो बांसुरी है वो, ये सब मिल करके क्या हो जाती है, इंद्रधनुष के रंग में हो जाती है। यानी कि श्री कृष्ण जी जब अपने होठों पे बांसुरी रखते हैं तब उनकी बांसुरी सारी कलर को मिला करके इंद्रधनुष के रूप में हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये चौथा भी देख लिया, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे के दोहे भी समझिए। अब 5वां से लेकर के 8वां तक समझिए। या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। कहते हैं बिहारी लाल जी कि जो ये अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम में डूबा, या अनुरागी चित्त, चित्त मतलब हृदय की गति, यानी कि ये जो प्रेम में डूबा हुआ हृदय की जो गति है, समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। जिस प्रकार ये जैसे जैसे श्याम के रंग में, श्याम के प्रेम में, श्याम के भक्ति में डूबता जाता है, उतना ही उज्जवल होते जाता है। ये जो प्रेम में डूबा हुआ हृदय है, इसका गति कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये श्री कृष्ण के जितने ही प्रेम में, भक्ति में डूबता जाएगा, उतना ही उज्जवल होते जाएगा, साफ होते जाएगा। ठीक है, तो 5वां आपने समझ लिया। तो लघु या मन की सदन, मैं हरि आवे की बाट। कहते हैं कि ये मन सदन, मन सदन मतलब होता है भवन, यानी कि मन रूपी भवन में ईश्वर किस बाट से आएंगे। मैं हरि आवे की बाट, यानी कि मन रूपी भवन में जो हरि है, विष्णु है, वो किस रास्ते से आएंगे। विकट जटे जो लघु निपट, फूटे न कपट कपाट। जो तुमने अपने मन में जकड़ करके मजबूती से कपट का कपाट यानी कि दरवाजा बंद किए। अर्थात बिहारी लाल जी कहते हैं कि मन रूपी भवन में ईश्वर किस रास्ते से आएंगे, जब तुमने मन को, जो मन की दरवाजा है, वो कपट रूपी जो दरवाजा है उससे बंद करके रखे हो, जकड़ करके एकदम मजबूती से। अब हम किसी को अंदर ना आने दे अपने कमरे में, तो उनके लिए हम दरवाजा लगा देते हैं, है ना। तो उसी तरह कहते हैं कि ईश्वर किस रास्ते से आएंगे, जब तुमने अपने मन में कपट का कपाट लगा के रखा है। छल कपट जो अभिमानी लोग होते हैं, है ना। ठीक है, सदन मतलब क्या होता है, भवन। जगतो जनाओ जिह सकल, सो हरि जानो नाय, जो आखिन सब देखे, आंख न देखी जाए। कहते हैं जगतो जनाओ जिह सकल, सो हरि जानो नाय, यानी कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिसने संपूर्ण संसार को जनाया, उसको तुमने जाना ही नहीं। जिस प्रकार आंख सब कुछ दिखाता है, सब कुछ जनाता है, लेकिन आंख न देखी जाए, अपने ही आंखों को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह तुमने ईश्वर को
जाना नहीं। जिसने सब कुछ जनाया उसे तुम्हें यानी कि सब कुछ जनाया लेकिन तुम उसे नहीं देख पाए। जिस प्रकार आंख सब कुछ दिखाता है लेकिन अपनी ही आंख को नहीं देख पाता। ठीक है। जप माला छापा तिलक सारे ना एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कहते हैं जप माला छापा तिलक, ये जो जप माला करते हैं, छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, सारे ना एको काम, ये सब कुछ नहीं फायदा होने वाला, कुछ नहीं काम करेगा। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम, ये जो मन है वो कच्चा है, इसे वृथा में नाचने मत दो। वृथा वृथा यानी कि फालतू में, इसे फालतू में नचाओ नहीं, ये इधर उधर मत नाचे। साचे राचे राम, सच्चे मन से राम की आराधना करो तभी कुछ लाभ होने वाला है। यानी कि जो छापा लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, जप माला करते हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो मन है वो कच्चा है, ये फालतू में इधर उधर नाचता है। इसे सच्चे मन से राम की आराधना में लगाइए तभी कुछ फायदा होने वाला। ठीक है। बिहारी लाल जी भक्ति में ये सब सारी बातें को समझाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भक्ति बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आया होगा।